Hello Tenthis, welcome to my YouTube channel. My name is Priyanka Kumawat and today in this video we will be talking about the very important topic is that the OG strategy for half yearly examinations for class 10th CBSE students. So let's get started with our video. I think कि तुम लोगों को इस स्ट्रेटेजी का बहुत वेट था. बहुत टाइम से मैंने बोल रखा था कि मैं स्ट्रेटेजी अपलोड करूँगी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, नॉट सम रीजन, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन स्क्रिप्ट आई हैव टू बी डिले द अपलोडेशन ऑफ द वीडियो. सो इट्स ओके, नो वरीज. बट अब जब ये वीडियो आई है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक द मोस्ट. सो लेट गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो. यहाँ पर आई विल बी बेट यू इफ़ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. आई विल बी बेट यू, मतलब मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर तुमने वीडियो एंड तक देखी ना तो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स यहाँ पे हो गए ना तो यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर हो रहे होंगे तो यहाँ पर आ जाइए. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम वीडियो को एंड तक देखोगे. सो लेट गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो. यहाँ पर मैं थोड़ा सा उस हिसाब से बात नहीं करूँगी कि इतने चैप्टर्स करने और ये ऊपर से आई विल डोंट टॉक अबाउट इट. मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगी एंड दैट्स वाई वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी होगी, बट तुम्हें उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई चीज़ डिटेल्ड में बता रही हूँ तुम्हें, दैट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हम थोड़ा फिजिकली चीज़ों को देखेंगे, हम इमोशन में बहकर नहीं देखेंगे कि 2 दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ. हम देखेंगे उस एक चैप्टर को तोड़ के कि क्या तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो आई थिंक तुम्हें डिफरेंस पता चल गया होगा इस वीडियो में. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान देना, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, थोड़ा फिजिकल वे में तुम्हें बताने वाली हूँ. तो लेट गेट स्टार्टेड. आई विल गिव इन दिस वीडियो सोल्यूशन टू योरसेल्फ. मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं बताने वाली हूँ कि अगर नहीं पढ़ा तो ये दिक्कतें हो जाएगी. मैं बताने वाली हूँ कि अगर नहीं पढ़ा तो ये दिक्कतें तो होगी, बट इसका सोल्यूशन ये है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट स्टेप विच इज सिलेबस चेकआउट. प्लीज़ जाकर एक बार ही अपना सिलेबस चेक करो. तुम्हें भले ही रटा हुआ है बहुत अच्छे से, बट एक बार जाकर फिर से चेक करो. क्योंकि क्या होता है ना, क्लास 10th में यूट्यूब पर या जहाँ से भी तुम पढ़े हो वहाँ पर तो सब अकॉर्डिंग टू CBSE पढ़ाएंगे, बट कभी कभार स्कूल एग्जाम्स में ऐसा होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर आ रहा है तो उसके कुछ टॉपिक नहीं आ रहे और कुछ ही टॉपिक्स आ रहे हैं. कभी कभार बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ें गलत हो जाती है. मुझसे खुद से हुई है एंड दैट्स वाई हाईलाइटेड दिस स्टेप वेरी मच कि यार प्लीज़ जाकर एक बार सिलेबस चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. Now so let's get start with the video. यहाँ पर I will divided 2 categories of the students. The very first category is of those जिनका 10 से 15 दिन में एग्जाम्स आने वाले, एंड सेकंड कैटेगरी उन बच्चों के लिए जिनके 25 से 30 दिन में आने वाले एग्जाम, लाइक ऑलरेडी 1 मंथ उनके पास है हो चुकी है एंड तुमने अपने लिए परफेक्ट कैटेगरी चूज कर ली है. अब जिन बच्चों के एग्जाम 10 दिन में, वो भी फर्स्ट कैटेगरी चूज करेंगे, 20 दिन वाले भी फर्स्ट कैटेगरी एंड 15 दिन वाले भी. ठीक है, तो अब तुम्हें अपनी कैटेगरी को, मतलब अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट जैसे 15 दिन है तो 7 + 8, 10 दिन है 5 + प्लान्स, 20 दिन है 10 + 10. ठीक है, ऐसे तुम्हें डिवाइड करना है. देन आई विल टेल यू द सिलेबस चेकआउटेशन कि तुम्हें कैसे सिलेबस को चेक करना है एंड कैसे अपने लिए पर्टिकुलर चैप्टर्स चूज करने हैं. जो चैप्टर्स अच्छे से कर रखे हैं या थोड़ा बहुत भी कुछ पता है तो वो ले लो. अगर कुछ नहीं करा है तो वेटेज वाइज उठाओ, जिसका वेटेज ज़्यादा है एंड करने में वो ईजी है, प्लीज़ चेकअप दो चैप्टर फर्स्ट. लेट्स, तो ये चीज़ तुमने कर ली है. यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, तो फॉर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए तो मस्ट भी है, मैं बता रही हूँ, देखो तुम लोग. ठीक है, तो अपन बात करते हैं. सबसे पहले चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पर पूरा सब कुछ लेकर आई हूँ, तो मैं NCERT की बुक साइड में निकालूंगी एंड इस हिसाब से मैं तुम्हें बताऊँगी चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चैप्टर 1 में सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है विच इज़ दैट कि तुम्हें यहाँ पर NCERT खोली होगी. आई थिंक एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स एकदम रट लेने, मतलब एकदम बिल्कुल ज़्यादा ही रट लेना, बहुत अच्छे से तुम्हें रट लेना. ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से. नाउ यू हैव टू बी गो फॉर इट. मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बताना चाहती थी, बट मैंने सोचा एक ही वीडियो में ज़्यादा कंसाइज कंटेंट हो जाएगा तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे वीडियो खत्म होने के बाद में देखेंगे भी नहीं वो वीडियो, वो जो मैं बताना चाह रही हूँ अभी. ठीक है, तो तुम्हारे पास चैप्टर 1 है. अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में मैंने हाईलाइट कर दिया, तो जाकर पहले मतलब देख लो इस वीडियो को, नॉट वीडियो, इस क्लिप में मैंने ऐड कर दिया आगे, तो देख लो तुम. सो गाइस, यहाँ पर मैंने गूगल खोल लिया एंड अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि NCERT में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. मैथ्स में सब चैप्टर्स का नहीं बताऊँगी, बट कुछ चैप्टर्स में बता दूँगी फटाफट से. तो मैंने चैप्टर 1 खोल दिया है. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ. यहाँ पर अर्थ, ये वाला जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपनी NCERT की बुक साइड बाय साइड खोल कर रखिए. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक से इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें 1 शॉट में कम ही मिलेंगे, इस वजह से आई विल हाईलाइटेड. साइंटिस्ट का बस नेम याद कर लेना, बाकी थ्योरम वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम्हें NCERT का हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करना है, वेदर इट विल बी एग्जाम्पल और इट विल बी अ क्वेश्चन. तुम्हें बहुत ही अच्छे से NCERT एग्जाम्पल्स को भी करना है और क्वेश्चंस को भी करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी करना है. ठीक है, सो आई कैन तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगी, मतलब तुम्हें हर चीज़ को रट लेना है. ओके, सो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर्स में भी तो मैं यहाँ पे बताऊँगी एंड इस चीज़ को प्लीज़, इस चीज़ पर फोकस करना कि
प्लीज़ सी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। वो पैटर्न हो सकते हैं बट पैटर्न के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन बैंक तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने ज़रूर करना। एंड चैप्टर 1 से बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे MCQs आते हैं, एक ना एक MCQs तो इससे आते ही है। तो इसमें MCQs पर भी बहुत ध्यान रखना। रूट वाले क्वेश्चंस भी तुम्हारे पास आएंगे, जो NCERT में दे रखे वैसे नहीं आएंगे, तो उससे मिलते जुलते आ जाएंगे। तो रूट वाले क्वेश्चंस भी बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें करने हैं, बिकॉज आई कैन यू गेट इट। और वन शॉट तुम देख लोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्लियर अप हो ही जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पर ये फॉर्मूला देख लेना एक बार चैप्टर 1 का। अब चैप्टर 2 पॉलीनॉमिल्स पे चलते हैं। पॉलीनॉमिल्स में मैंने यहाँ पर चीज़ें मार्क कर ली है, जो फॉर्मूला वगैरह मुझे बताना है वो सारी चीज़ें सॉरी। अब पॉलीनॉमियल में तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए, एंड स्पेशली वन शॉट अगर तुम पॉलीनॉमियल में देख लेते हो ना तो दैट विल बी इनफ। तो वन शॉट को प्लीज़ बहुत ही अच्छे से देख लेना, उसमें सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें बता दी जाइए कि कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। स्पेशली अगर तुम स्टैंडर्ड वाले हो ना तो वन शॉट से क्वेश्चंस अच्छे से तुम कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस रट लो। तुम भले ही ऋतिक सर का वन शॉट देखो या शोभिप्रिया का, दोनों ही अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते। देन ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एंड साथ में कैन प्रैक्टिस विद द पैटर्न। एंड आई विल थॉट कि ये सेट है, यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला वगैरह तुम हाईलाइट कर दिया मैंने, वो चीज़ें देख लो तुम लोग। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो तुम्हें अच्छे से सॉल्व करनी है, साथ में तुम्हें एग्जांपल्स भी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, विच इज़ चैप्टर 3, जो भी वर्ड प्रॉब्लम से भरा हुआ है, बट इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि एलिमिनेशन वाले और वो वाले कॉन्सेप्ट्स। तो वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हें आने चाहिए। सॉरी, मेरी फ्रेंड का नोटिफिकेशन आ गया था तो यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से आने चाहिए। एंड ये जो टेबल है फॉर्मूला वाली, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ग्राफ बनाना तुम्हें बहुत ही बढ़िया से आना चाहिए। चैप्टर 2 में तो सिर्फ ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि कौन सी शेप है और कितने ज़ीरोज़ हो गए, जो तुम्हें वन शॉट से पता चल जाएगा। बट चैप्टर 3 में तो तुम्हें ग्राफ बहुत ही अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान रखना। एंड चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एट हियर। वन शॉट कर लो, NCERT में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी इनफ फॉर चैप्टर 3। चैप्टर 1 एंड 2 के लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर 1 में MCQs पूछे जाते हैं, बट चैप्टर 3 के लिए इट विल बी इनफ। और चैप्टर 4 के लिए भी मैं मान के चल रही हूँ तुम्हारे 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो चैप्टर 5 के लिए यू कैन गो फॉर चैप्टर 5 के लिए तुम्हारी NCERT इनफ है, बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है उसमें। चैप्टर 6, चैप्टर 7 के लिए भी NCERT इनफ है, और वन शॉट NCERT इन वन शॉट फॉर इनफ। चैप्टर 6 और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो है ना, इनके लिए तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अगर यूट्यूब लेक्चर है तो इट विल बी इनफ, और अगर लेक्चर नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम कोई अच्छी क्वेश्चन में खेलो। अगर PW के लेक्चर्स है तो बहुत ही बढ़िया, मतलब किसी बैच के लेक्चर्स है तो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से आनी चाहिए, यहाँ से बेसिकली बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी, एंड तुम वन शॉट कर लो, इस चैप्टर का काम हो जाएगा। बहुत डिटेल में, बहुत पागल जैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ये मैंने दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए बताया, जो फर्स्ट कैटेगरी में उनके लिए भी है, जो सेकंड कैटेगरी में वो भी। तो इस चैप्टर में तो अच्छे से वन शॉट कर लेना। सो आई थिंक दैट विल बी क्लियर। 5, 6, 7, 8 में भी तुम्हें वन शॉट्स। आई थिंक गाइस तुम लोग देखकर आ चुके होंगे कि कैसे तुम्हें मैथ्स के चैप्टर्स NCERT से करने हैं। अब NCERT से तो तुम्हें ये चीज़ें करनी है। बाय द वे ऑल्सो हैव टू बी फॉलो वन शॉट्स, जो ऋतिक सर के भी हो सकते हैं, शोभिप्रिया के भी हो सकते हैं, तो वो विद वन शॉट्स। और अगर तुम्हारे एग्जाम्स पास है, बहुत पास है, मैराथॉन्स के, मतलब मैराथॉन्स भी होगी हाफिली की, ऑफकोर्स नेक्स्ट टॉपर से भी होगी, PW से भी होगी। तो अगर तुम्हारे एग्जाम मैराथॉन्स के पास है तो यू कैन गो फॉर मैराथॉन्स, और तुम्हारे पास टाइम कम है तो पिछले साल की मैराथॉन्स भी तुम उठाकर देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं आई है। 9th वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, बट 10th वालों की सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं आई है, तो यू कैन मे बी गो फॉर इट। तो मैराथॉन्स तुम चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, मैंने खुद ने अटेंड करी है, ठीक है। NCERT हो गई, मैराथॉन्स हो गई, बस और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। और जो तुम्हारा स्कूल का टीचर है, अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, सो यू मे बी फोकस्ड ऑन दैट। इसके अलावा और कुछ चीज़ पर तुम्हें फोकस नहीं करना है मैथ्स में। आई बात समझ में? अगर कोई क्वेश्चन बैंक है एंड वहाँ से तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है एंड फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, कि मे बी गो फॉर, वहाँ पे तुम्हें अलग अलग वेराइटीज़ मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है और है भी, तो तुम्हें सबसे पहले PYQs पे जाना चाहिए। PYQs कैसे करने हैं, कहाँ से करना है, अगर कुछ रिसोर्स नहीं है तो साइड में गूगल की इमेज लगाइए, यहाँ पर तुम गूगल पे जाओ, ये वाली चीज़ जो है सर्च करो, देन तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट्स के हर साल के जब तक भी CBSE को हुआ है सारे PYQs आ जाएंगे। अगर बहुत टाइम है तो 2020 तक कर लेना, उससे पहले के मत करना, 20 से ऊपर के करना, मतलब 20, 21, 22 के करना, 19, 18 पे मत जाना, क्योंकि उस समय कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं बढ़ा था ऑफकोर्स, ठीक है। मैथ्स के लिए मैंने तुम्हें ये स्ट्रेटजी बता दिया, एंड दैट इज द फाइनल स्ट्रेटजी। मानो तो तुम्हारा भला, नहीं मानो तो भी तुम्हारा भला, ठीक है।
अब चलते साइंस की तरफ, उसमें भी यही चीज़ें, इंटेक्स क्वेश्चंस एंड बैक क्वेश्चंस। आई बस समझ में, इंटेक्स क्वेश्चंस एंड बैक क्वेश्चंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो तुम्हें उन पर जाना है। बट उनसे पहले भी तुम्हें बायोलॉजी में सब पे, जिस पर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस करना है, विच इज़ योर नोट्स। तो अगर मैराथन देख रहे हो तो भी नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे अच्छे खासे, और तुम वन शो देख रहे हो तो भी तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। किसी का भी देख रहे हो, प्रशांत भैया और विद्या समृद्धि मैम दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, दोनों के नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो तुम दोनों में से कहीं पर भी जा सकते हो। सॉरी, ठीक है, कैन गो फॉर दैम। तो अब तुमने नोट्स, अब बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक बार नहीं करोगे तो भी चलेगा, नोट्स याद कर लो अच्छे से, एंड फिर पीवाईक्यूज कर लो, जिससे पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बोर्ड में पेपर आता है वैसे ही हाफ ईयरली में आएगा, और अगर तुम पीवाईक्यूज नहीं करके जाओगे ना तो तुम्हारे ऐसा उड़ जाएगी कि ये कैसा पेपर आ गया। लेकिन अगर तुम पीवाईक्यूज करके जाओगे ना तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि इस टाइप के कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन आने, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर इट। वन शॉट या मैराथन फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। बट तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, यू कैन गो फॉर पीवाईक्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तुम्हें ये चीज़ें करनी है। चैप्टर्स तुम्हें चूज करना है कि तुम 5 करने वाले हो, 6 करने वाले हो, 3 करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हो तो प्रशांत भैया की एक वीडियो जिसमें उन्होंने बताया व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर्स। साइंस में, मैथ्स में भी तुम्हें ऐसे टॉपिक्स चैप्टर्स मिल जाएंगे, नहीं तो चैट जीपीटी पे जाकर सर्च कर लो, आई बात समझ में। बट प्लीज गो फॉर इट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, टाइम कम है। एंड लास्ट के 4-5 दिन तो ऐसे बचाना ही जिसमें तुम्हें रिवीजन करना है, जो चीज़ें पढ़ ली है उसको एक बार रिवाइज करना है सब सब्जेक्ट्स में। अब एसएसटी के लिए सिंपल बनता है, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है, 2 हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के, 2 सिविक्स के, 2 इकोनॉमिक्स के कर लो, बात खत्म, ठीक है। कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले तुम्हें बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी है, लाइक 1-1, 2-2 घंटे की। अगर मैराथन फॉलो कर रहे हो इट्स वेल एंड गुड, अगर मैराथन फॉलो नहीं कर रहे हो तो हिस्ट्री के लिए मैं प्रिफर करूँगी प्रणय भैया के चैनल पर जाओ, पढ़ ले 10th नाम है, वहाँ पर जाओ तुम लोग। एंड 9-10 के लिए शायद उन्होंने सेपरेट, 10th के लिए शायद सेपरेट चैनल बना रखा उन्होंने, तो तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें मतलब तुम्हें सर्च करोगे उनकी हिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ पर जाओ, वो देखो 1 घंटे में इतने बड़े चैप्टर को बहुत ही क्रिस्प करके और बहुत ही हिंदी मतलब में समझा रखा है, और ऐसे समझा रखा है कि दिमाग में बात घुस जाएगी, हिंदी में समझ में आ जाएगा, तो इंग्लिश में तुम हिस्ट्री में आंसर्स लिख सकते हो। देन यू कैन चेकआउट फॉर पीवाईक्यूज। बाकी ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए तो मैंने नहीं यूज़ करी क्योंकि वीडियोस, बट सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के टर्म्स को समझने के लिए जो हार्ड पड़ती है उसके लिए मैंने चीज़ें यूज़ करी थी। मैंने इसमें कोई नोट्स नहीं बनाए थे और ना लेक्चर्स के नोट्स रिपीट करे थे, जो एनसीईआरटी है उसमें ही मैं साइड में चीज़ें लिख लेती थी, क्योंकि इतनी बड़ी एसएसटी और इतने बड़े चैप्टर्स के नोट्स बनाना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एसएसटी में भी बता देती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या चीज़ें हैं, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि हर में तुम्हारे 2-2 चैप्टर्स आ रहे हैं, बट मैं फॉर चांस 3-3 चैप्टर्स में बता रही हूँ, ठीक है। और साइंस के लिए भी मैं बता रही हूँ, मतलब ये जितने तुम्हारे परसेंटेज बनाएगी उतनी ही बिगाड़ेगी। अगर इनमें मार्क्स कम आ गए तो भले तुम्हारे मैथ्स में फुल ही क्यों ना आए हो, तुम फेल ही हो। अगर इनमें तुम्हारी सप्लीमेंट्री आ गई और मैथ्स में फुल आ गए तो तुम तो भी फेल हो। तो प्लीज़ ये सब्जेक्ट अगर इजी पढ़ते हो तो इन पर फोकस करो, 1 दिन पकड़ो, 2 दिन पकड़ो, स्कूल की छुट्टी रखो, घर पर बैठकर इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके रखो, हाफ ईयरली के लिए, आई बात समझ में। ऐसे नहीं पढ़ना होता है कि रोज 1 घंटा हिंदी पढ़ रहे, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे, इसमें प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पाते। हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे देंगे तभी काम हो पाएगा। एक दिन छुट्टी रखो, सारे सिलेबस कंप्लीट कर लो, इंग्लिश हिंदी का, उसके और कुछ भी मत पढ़ो हाफ ईयरली के लिए, तो भी बहुत अच्छे से तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए तुम्हें कोई भी लेक्चर यूज कर सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए कोई भी लेक्चर्स, पीवाईक्यूज आर नेसेसरी फॉर दोस। इंग्लिश के लिए तुम एक और चीज़ कर सकते हो जो मैंने साइड में करके बताई, जस्ट चैट जीपीटी पे जाना, चैप्टर सर्च करना, सर्च करने के बाद में तुम्हें यहाँ पर हर एक चैप्टर में क्या सर्च करना है, जस्ट गिव मी अ समरी। अगर पोम है तो समरी, एंड अगर चैप्टर है तो उसका जिस्ट बता दो, ठीक है। अब एंडिंग लाइन एंड स्टार्टिंग लाइन लर्न कर लो कि कोई क्वेश्चन को अगर चैप्टर क्वेश्चन है तो एंडिंग लाइन्स क्या होनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन एंड व्हाट आर द स्टार्टिंग लाइन्स। देन लर्न द कीवर्ड्स जो बहुत अच्छे से उसमें यूज कर सकते हो जिससे टीचर एकदम इंप्रेस्ड हो जाए। इनके लिए इंग्लिश के लिए मैं बेसिकली कीवर्ड देखने के लिए मैं कृति दीदी की वीडियोस को देखती थी, वहाँ पर बहुत अच्छे से कीवर्ड बताए जाते हैं, रियल सर्च से ही मैं इंग्लिश पढ़ी पूरी, तो ग्रामर के टॉपिक्स तो बहुत क्रिस्टल क्लियर से हो जाते हैं। ये वीडियो है 2 घंटे की, अगर ग्रामर आ रही है ना तो अपने टॉपिक्स इस वीडियो से पढ़ लो, मैं गारंटी ले रही हूँ इस वीडियो के बाद तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आने वाला, भले तुम्हारा हाफ ईयरली भले एंड वाले, और बाद में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम सारी चीज़ें कर सको, इसलिए मैं क्रिस्प करके बता रही हूँ। तो अगर तुमसे वीडियो देखने टाइम नहीं है तो पीवाईक्यूज को स्किप करो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ओके, तो इंग्लिश हिंदी हो गया। अब तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज एआई, मेरा एआई तो तुम्हें एआई के लिए बता सकती हूँ। तुम्हारा अगर संस्कृत वगैरह था तो तुम्हें यूट्यूब पे उसके लिए स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी कि उसको कैसे पढ़ना अगर पता नहीं है तो, नहीं तो तुम अपने टीचर्स को फॉलो करो, रिस्पेक्टिव टीचर्स को, ठीक है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर तुम्हारा कोई टीचर बता रहा है तो उनको भी याद करके जाना। तुम्हें नहीं बताया तो क्लास के ऐसे बच्चे को पकड़ो जो टॉपर है एंड उसको सब पता है, वो रोज आता है, वो फर्स्ट बेंच पर बैठ के नोट्स बना रहा है, उसको पता होगा व्हाट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस में क्या सिस्टम है, तो उससे जानने की कोशिश करो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि टीचर्स को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाफ ईयरली में अधिकतर देखा गया वही चीजें रिपीट होती है, क्योंकि वो टीचर दोबारा स्कूल टीचर बना रहा है, ठीक है। अगर स्कूल वाले तुम्हें भी बोलते पागल बना रहे हैं ना कि पेपर जो है बाहर से बन जाता है, तो कई बार से बन नहीं आता, पेपर यहीं से बन जाता है, सिर्फ बोर्ड का पेपर बाहर से बनाता है, ओके। तो या यू कैन गो फॉर इट। एंड यहाँ पर मैं टेल यू, अब मैंने यहाँ पर वीडियो इंसर्ट करी जिसमें मैंने बता दिया कि तुम्हें कैसे एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और मैंने सब सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी तुम्हें बता दी। अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है तो यू कैन स्किप पीवाईक्यूज, तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम सिर्फ वन शॉट पे जा सकते हो, इसमें भी बहुत सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी कवर होते हैं, ठीक है। बट मैं एट द ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर वन शॉट देखा भी है तो प्लीज उसके नोट्स बना लिए, इट्स ओके, बट एट द उन चीज़ों को याद करके जाना। सिर्फ बैठे बैठे वन शॉट देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक उसमें जो चीज़ें बताइए उसको बैठकर याद नहीं करा दो। आई थिंक यू कैन गेट माय पॉइंट। मैंने ऐसे ही करा था, मैं चीज़ों को समझ में इन लाइफ इन साइंस एंड सोशल प्रैक्टिस मैंने कुछ करी नहीं, क्वेश्चन की पीवाईक्यूज मुझे कुछ आते नहीं है, एंड देन फिर मार्क्स मिले मैंने, इस वजह से तुम्हें समझाने की कोशिश करी, आई बस समझ में। अब तो हम लोग चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, अगर तुमने वो देख लिया तो। अब देखो जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे बैठकर ये वीडियो देखकर टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा काम हो गया तो अब तुम जाके पढ़ाई स्टार्ट करो, बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट टाइम, एवरी टाइम इज परफेक्ट इफ यू विल स्टार्ट। अगर अभी से शुरू करा तो अभी का टाइम परफेक्ट है, आई बात समझ में। अब चलते सेकंड कैटेगरी वाले के पास, जिसके पास 30 दिन है, तो तुम्हें चीज़ों को थोड़े परफेक्शन से करना है, तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे ध्यान देते हुए बोर्ड्स पर ध्यान देना, आई बात समझ में। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले बोलेंगे कि हमें बोर्ड पर ध्यान नहीं देना था, ताकि हम इंपॉर्टेंट भी पढ़ लिया, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, आप ये बता दिया तो नहीं, एटलीस्ट तुम्हें हर जगह चीज़ तो मिल गया जो तुम्हें नहीं मिल गया तो तुम्हारे मार्क्स तो आ गए हाफ ईयरली में, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, तो मैं अच्छे से मैं बताती हूँ।
सबसे पहले एनसीईआरटी में तुम्हें वही चीज़ करनी है जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी वाली को बताई, तो वो अच्छे से कर लो। मैंने सब कुछ बताया ओवरऑल, ठीक है, तो वो अच्छे से कर लो। अभी अपन बढ़ते हैं उसके ऊपर कि तुम्हें चीज़ को कैसे करना है। तुम्हें यहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे। 10 चैप्टर्स आ रहे तो उसमें 5 ही करो, मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, 10 आ रहे तो 5 ही करो, बट उन 5 को इतना अच्छे से करना कि जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम्स हो, तब वो 5 चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो। और अभी जब हाफ लीग पे पेपर आएगा तो वो 5 चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें आना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर 10 करके जाओगे और एक भी अच्छे से नहीं कर पाओगे तो वैसे ही तुम्हारे मार्क्स कम आने वाले। इट्स बेटर ऑन कि कम का गोल लेकर जाओ, और ऐसा लेकर जाओ कि अगर 80 में से 40 सोच के गए, 5 चैप्टर्स करके गए तो 40 मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए। अगर ये चीज़ कर रहे हो और ये चीज़ तुमने अगर मेरी मान ली कि फुल सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, एट द एंड क्वालिटी काम आती है, क्योंकि बोर्ड के समय पर यही काम आएगा कि 5 करके तो 5 ही करे तो 5 कर ले। तो ऐसा नहीं होगा कि 10 कर लेता, पर अब इन्हें पता ही नहीं कि क्या मुझे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मुझे सब शुरू से ही कर रहे हैं वापस। ऐसी चीज़ नहीं होगी तुम्हारे साथ। ये मुझे पता था, बट फिर भी मैंने गलती करी। अभी मैं 11th में गलती नहीं कर रही हूँ। तुम लोग 30 पर मत जाना कि 30 में सब कुछ करके जाऊंगा। मुझे पता है सब कुछ नहीं हो सकता है, तो सब कुछ करके मत जाओ। एट द एंड आधा करके जाओ, बट ऐसे करके जाओ कि तुम्हें आ जाए, तुम्हारे मार्क्स आ जाए। सब पढ़कर 80 में से 30 लाने से बेटर है सब पढ़कर 80 में से 50 ला रहे हो तुम। आई बात समझ में? सो लेट गेट स्टार्टेड। कैसे करना है मैं बता देती हूँ। मान लो 10 चैप्टर्स मैक्स में आ रहे हैं तो यू कैन गो फॉर 8, 5, 7 अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। बस जो चैप्टर चूज करो उनको इस हिसाब से चूज करना प्रायोरिटी लेवल में कि वेटेज जिनका ज्यादा हो ऑफ कोर्स तो पहले उनको उठा रहे हो, और जो इजी हो करना है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 7 मार्क्स का है, एंड जो तुम्हारा पॉलिनोमियल से या फिर जो तुम्हारा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस वो जो है 5 मार्क्स का है। तो दोनों में से इजी कौन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड दोनों में से ज्यादा मार्क्स किसके? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो तुम्हें वो पहले पढ़ना है, ना कि लीनियर इक्वेशंस पढ़कर पढ़ना है, क्योंकि वो सिर्फ 4 से 5 मार्क्स का है। तो तुम्हें इस हिसाब से खुद ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं पता क्या वेटेज है उन चैप्टर्स का। स्कूल में भी वेटेज अलग होगा एंड बोर्ड्स का वेटेज अलग है। इस टाइप की वीडियो अगर तुम्हें चाहते हो कि बोर्ड्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है डिटेल में, एवरी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी दूं, मैं तुम्हें दे दूं कि साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी दे रखी, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कैसे तुम्हें हर एक चैप्टर को टैकल करना है, बट अब मैं बता रही हूँ कि कैसे तुम्हें हर एक चैप्टर के साथ गो थ्रू करना है। हाउ यू हैव टू बी गो थ्रू विद एवरी चैप्टर्स, ठीक है। सो लेट्स गो विद इट। तो तुम्हें जैसे मैथ्स उठाई 10 चैप्टर्स है, तो तुम्हें क्या करना है, तुमने चूज कर लिया अपने चैप्टर्स। अब तुम वन शॉट्स अच्छे से देखो, मैराथन से काम हो जाएगा। प्लीज गो फॉर वन शॉट्स अच्छे से करो। देन उसके बाद में तुम PYQs, क्योंकि अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस एंड NCERT तो तुम्हें करनी है एट द एंड, ठीक है। PYQs सारे प्रैक्टिस कर लो, जितने ज़्यादा कर सकते हो कर लो। 30 दिन है, अगर तुमने 6 चैप्टर्स भी अगर तुम कर रहे हो, दैट मीन्स अगर तुम्हें सारे ही करने हैं, मतलब तुम सारे ही कर सकते हो, तो इट्स वेल एंड गुड, बट अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है प्लीज़। तो यही तुम्हारा सब में रहेगा। मैंने यहाँ पर बता दिया कि तुम्हें कैसे करना है। अब साइंस में भी वही स्ट्रेटेजी, वन शॉट्स तुम्हें देखने हैं, सोशल में भी वही है। सोशल में जो उन कैटेगरी वाले बच्चों को बताइए ना, वही तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी। बट एक चीज़ लास्ट में तुम्हें जो करनी है, विच इज़ दैट कि तुम्हें थोड़ा सा डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, तो तुम देख सकते हो BSR के, ठीक है। डिटेल लेक्चर्स तुम जा सकते हो 1-1.5 घंटे के लेक्चर्स पर, फॉर ज्योग्राफी एंड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो दैट सेट फॉर यू ऑल गाइस। मैंने यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी बता दी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ कि तुम लोग को यहाँ पे कैसे अपनी चीज़ों पे वो करना है। तुम लोगों को यहाँ पे रिवीजन करना है, सब चीज़ें करनी है, और एट द एंड अपनी जी जान लगा देनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एट द एंड तुम्हारी प्रैक्टिस काम आएगी, तुम्हारी प्रैक्टिस दिखेगी और तुम्हारे मार्क्स आएंगे। बिना प्रैक्टिस करे मार्क्स नहीं आने वाले। अगर तुम सोच रहे हो बिना पढ़े कुछ भी ना करे, सिर्फ एंड में मैराथन दिख लगे मार्क्स आ जाएंगे, तो प्लीज़ अभी से ढर्रे में अपने आप को डाल दोगे ना, तो एंड तक फिर इसी ढर्रे में रहोगे। इस वजह से तुम अभी से मैंने करना स्टार्ट कर लो। अभी मैराथन नहीं है तो इट्स ओके। जैसे ही मैराथन का हो तो जो चैप्टर्स तुम्हारे बचे हैं वो तो मैराथन से कर लो। आई थिंक दैट विल बी गो फॉर इट। सो टेक केयर, बाय बाय। और किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे वो भी बता देना।